उतारी गजवाहन लक्ष्मी गुरुआए भयते सुख। जय महाकाल की और जय शनिदेव महाराज की। तो हम लोग आज फिर मंदिर आ गए थे, शनिवार था। तो देखिए दीदी भी हैं, दीदी पूजा कर रही थी। और ये देखिए भोलेनाथ की मंदिर और ये मैं हूँ। तो बस पूजा करके हम निकल रहे थे गेट के बाहर। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें हो रही थी। तो बस उसके बाद मैंने आपको रास्ते का व्यू शेयर किया। जब मैं वापस आ रही थी, जाते समय मैं भूल गई थी। और जाते समय देखिए कितना अच्छा मतलब मौसम है और गाड़ी पे आपको बूंदें नज़र आ रही होंगी। तो बहुत तेज़ बारिश नहीं, लेकिन हाँ धीमी धीमी जो अच्छी वाली बारिश होती है, सुहानी सुहानी मस्त वाली, बस वही बारिश है। बस एक ही कमी रह गई थी, काश इस समय मैं बाइक पे होती तो मज़ा आता, बट ठीक है। उसके बाद फिर घर पे सीधे आ गई कपड़े धुलने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और बस अभी घर पे आ गए हैं। तो पसीना देखिए गर्मी, बस चाय वाय बना चुके, चाय पी चुके हैं। और देखिए हल्की से बाहर कर दी और कपड़े धुलने की मशीन लगाया है और फिर खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। और बिंदी निकल गई, लगाने जा रही हूँ फिर से। और आज तो कपड़े का उठाना रखना और यही रह गया था। और ये बार बार चिढ़ा रहे तुम यही करोगे दिन भर काम, कपड़े अंदर ले जाओगी बाहर ले जाओ, क्योंकि बारिश आ रही थी जा रही थी, बारिश आ रही थी जा रही थी। और दीदी भी यहीं पे हैं, वो सब्ज़ी छील रही थी और हमसे बातें भी कर रही थी। तो दीदी थोड़ा सा मेरे यहाँ ना वो इस तरीके की कुछ छू ले या कुछ कर ले तो बहुत वो करते, तो मैं उनसे तो वही मज़े ले रही थी। तो ये सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, तो वो बैठी कुछ काम भी कर रही थी। और यहाँ पे सभी लोग थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और अभी 10-11 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन मौसम अच्छा तो सब लोग बैठे थे। उधर पीछे काम भी चल रहा है, तो इसलिए और सब लोग छत पे बैठे कि नीचे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो रखी थी। और जब मौसम अच्छा छत पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं कपड़े फैला रही थी और दिन भर यही मेरा काम हो गया था। लेकिन एट लास्ट शाम तक कपड़े सूख गए थे। और लेकिन फिर भी दौड़ भाग तो करनी पड़ती है, कितना भी मशीन में ड्रायर कर लो, लेकिन फिर भी वो ड्रायर जब तक धूप ना लगे हल्की से तो ड्रायर नहीं होते। और पता नहीं मेरी मशीन में कुछ दिक्कत भी हो गई तो ड्रायर हो भी नहीं पा रहे थे। तो वही देखिए अम्मा भी हैं मेरे यहाँ। तो गांव में यही होता है ना, सब जॉइंट फैमिली होती है तो सब लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। और मेरी तो बीमारी ऐसी कि मुझे अकेले रहना भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं कभी भी गिर जाती हूँ। तो बस किचन में आ गई थी। और आज ना रेसिपी मेरी अधूरी सी रह गई थी, क्या करूँ तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर नहीं हो पाई। अभी तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद एकदम से तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं गिर गई थी क्योंकि मुझे बोन्स की प्रॉब्लम, मैंने आपको कई बार शेयर किया है। तो बस देखिए दाल बन गई। तो दाल बस आज कई दाल मिली थी, मूंग दाल थी, मसूर दाल थी, धुली उड़द दाल थी। तो सबको मैंने मिला, थोड़ी थोड़ी दाल बची थी। तो हम और तो काम होता है जुगाड़ लगाना, बस वही मैंने किया। और मैं इनसे बातें भी कर रही थी पीछे से, ये खड़े थे। तो देखिए दाल मेरी बन गई, तो मैं इसको छौंक दूँगी। तो मैंने सरसों का तेल भी लिया और साथ में घी, क्योंकि मैं दोनों डालती हूँ, कभी घी से भी छौंकती हूँ, कभी सरसों तेल से, दोनों चीज़ मिक्स करके डालती हूँ। तो बस हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च से इसे छौंक दे रही हूँ। और शनिवार को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो बस लहसुन वैसे भी दाल में लहसुन प्याज का ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता, सिंपल सी है। तो बस वही सूखी लाल मिर्च में डाल दे रही हूँ। तो मैंने गैस ऑफ कर दी क्योंकि तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया था, नहीं तो सब मसाले जल जाते। तो बस साथ में मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि दाल से तो किसी का, और बहुत सारे लोग घर में दाल खाते भी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए दाल बनानी होती है। और मुझे भी डॉक्टर ने दाल के लिए बोल रखा, तो मैं भी दाल थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। वैसे मैंने आज कुछ भी खाना नहीं खाया था, ना ही मैं आपके साथ शेयर कर पाई क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। पहले सुबह तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तबीयत। और देखिए दाल बन गई है, लग नहीं अम्मी आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और बस देखिए आलू का छील के रख दे दीजिए, तो मैं आलू मटर बनाऊँगी। तो बस सरसों का तेल, वही सिंपल सा खाना, बट सिंपल खाने में बहुत टेस्ट होता है। और आप लोग कैसे बताइएगा। और देखिए ये मटर रखी थी फ्रीजर में, कैसी हो गई, मटर तो नज़र नहीं आ रही, बस बर्फ़ नज़र आ रही है। कुछ दिक्कत हो गई फ्रिज में, तो बस उसको मैं पानी डाल दूँगी तो सही हो जाएगी। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और मैंने जो टमाटर वगैरह जो होता है वो सब ग्राइंड करके रख लिया, क्योंकि इसमें कुछ मसाले पड़ने नहीं है, तो फिर टमाटर से ही ग्रेवी बनेगी। तो टमाटर में ही सारे मैंने मसाले डाल दिए थे। और बस उसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। बट किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर मौसम ठीक था। और ये देखिए सब्ज़ी मतलब मसाला भून रहा है। बस इसी के बाद मैंने कुछ भी नहीं सर के, इसके बाद मैं सब्ज़ी बना ही पाई थी, मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। हेलो, गुड इवनिंग। और अभी रात शाम के 8 बज गए हैं। तो मैंने मसाले तक ही वीडियो शूट किया, उसके बाद नहीं बना पाई क्योंकि उसके बाद मेरी एकदम अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, सुबह से मैं बिस्तर पे ही लेटी हूँ, अभी भी बिस्तर पे लेटी हूँ, बच्चे दोनों बाहर हैं।
तो मुझे लगा अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया, तो मैं ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। तो ठीक है, अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और सॉरी, अधूरी रेसिपी रही रह गई क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, उसका मुझे होश ही नहीं था क्या हुआ मेरे साथ में। तो बस थोड़ा सा बेटर महसूस किया तो मैंने फिर देखिए, मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की, ऐसी की ऐसी हूँ। आज शनिवार था, मैंने ऐसे ही मंदिर दिया जला दी उठ के। तो बस चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।